हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं विटामिन्स। विटामिन्स हमारा है क्या? विटामिन्स जो होता है हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होता है, लेकिन ये कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं है। और इसमें हम 13 विटामिन्स की बात कर चुके हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6 एंड विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12। जैसे कि आप नीचे देख रहे हो, विटामिन सी भी दे रखा है, विटामिन डी दे रखा है, विटामिन ई दे रखा है, विटामिन के दे रखा है। इन सभी के बारे में डिस्कस किया है, इनके सभी के रासायनिक नाम एंड इनसे होने वाले रोग, इनकी कमी से जो होते हैं रोग, और इसके मुख्य रिसोर्स एंड डिस्कवर्ड खोजकर्ता, और इसकी सन भी हमने मेजर कर दी है इसमें टेबल में। तो विटामिन शब्द का जो आविष्कार किया था, कब किया था? 1911 में। और वो किसने किया था? कासिमिर फंक ने। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कब सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए। अब देखो, हम आपको बताते हैं विटामिन ए के बारे में। ये विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। और इससे होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी। अब इसमें हम रतौंधी रोग की बात करेंगे। रतौंधी रोग हमारा वह रोग है जो इवनिंग टाइम में रात को हमें दिखाई ना देता है। कोई भी व्यक्ति हो जिससे रात में दिखाई नहीं देना, वैसे तो सब किसी को रात में दिखाई नहीं देता है, लेकिन इवनिंग टाइम में बिल्कुल दिखाई देना ही नहीं, उसी को रतौंधी रोग बोलते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं इसे नाइट ब्लाइंडनेस। इस रोग का नाम क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। इसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं? गाजर, अंडा, पनीर। और इसकी खोज कब हुई थी? 1913 में। अब ऐसे यहाँ विटामिन हम B1 की बात करेंगे। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है हमारा? थायमीन। और इससे होने वाला रोग क्या है? बेरी। अब ये बेरी रोग हमारा है क्या? विटामिन बेरी ये हमारा जो हम राइस खाते हैं, और जो पॉलिश वाले जो राइस होते हैं हमारे, पॉलिश किए हुए हमारे चावल जो होते हैं, और उन्हें हम खाते हैं तो उससे हमें विटामिन B1 जो होता है हमारा बेरी रोग हो जाता है, पॉलिश वाले चावल को खाने से। और इसके मुख्य रिसोर्स क्या है? जैसे कि कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है विटामिन B1 किस में होता है, ठीक है? तो हम जो चावल को वॉश कर देते हैं तो विटामिन B हमारा धुल जाता है, इससे बेरी रोग हो जाता है हमारा। और इसके मुख्य स्रोत क्या है? तिल, दाल और मछली। और इसकी खोज कब हुई थी? 1910 में। अब हम यहाँ पर विटामिन B2 की बात करेंगे। विटामिन B2 का रासायनिक नाम हमारा होता है राइबोफ्लोविन। और इससे होने वाला रोग क्या है हमारा? त्वचा का फटना। जो हमारी स्किन है वो हमारी फट जाती है, ठीक है? और इसके मुख्य रिसोर्स है क्या? दूध, मांस, कलेजी। और इसकी खोज कब हुई थी? 1920 में। अब यहाँ हम विटामिन B3 की बात करेंगे। इसका विटामिन B3 का रासायनिक नाम हमारा क्या है? निकोटिनिमाइड। और दूसरा इसका नाम क्या है? नियासिन। इन दोनों में से कोई सा भी पूछ सकता है। और इससे होने वाला रोग क्या है? पेलाग्रा। इसमें क्या? त्वचा फट जाती है। और इसका मुख्य रिसोर्स क्या है? आलू, टमाटर, हरी सब्जी। और इसकी खोज कब हुई? 1936 में। अब यहाँ विटामिन हम B5 की बात करेंगे। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? पेंटाथेनिक अम्ल। इसमें क्या होती है? इससे होने वाला रोग है हमारा मंद बुद्धि। इसमें क्या होते हैं? बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं विटामिन B5 की कमी से। और इसके मुख्य रिसोर्स है क्या? दूध, मांस, गन्ना, टमाटर। और इसकी खोज कब हुई थी? 1931 में। अब यहाँ हम विटामिन B6 की बात करेंगे। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है हमारा? पायरोडॉक्सिन। क्या होता है? पायरोडॉक्सिन। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो एनीमिया है। एनीमिया हमारा क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की जो कमी हो जाती है उसे बोलते हैं रक्त क्षीणता, या हम बोल सकते हैं एनीमिया। और चर्म रोग भी होता है, और इससे पेशी ऐंठन भी। और इसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं हमारे? मांस, यकृत, अनाज। और इसकी खोज कब हुई थी? 1934 में। अगर हम विटामिन यहाँ B7 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। और इससे होने वाला रोग क्या है? बालों का गिरना, सिर में दर्द और लकवा। और इसका मुख्य स्रोत है मांस, अंडा, यकृत।
और इसकी खोज कब हुई थी? 1931 में। और विटामिन B9 की बात करेंगे हम। इसका रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड। और इससे होने वाला रोग क्या है? कुंठित बुद्धि, बुद्धि का कमजोर होना, मंद बुद्धि पड़ जाना और रक्त क्षीणता। और इसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं? सैम, अंडा, दाल, हरी सब्जी। इसकी खोज कब हुई थी? 1941 में। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ विटामिन B12 की बात करेंगे तो इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। इसमें ये पूछ लेता है कि कोबाल्ट 60 में, कोबाल्ट 60 B12 किस में पाया जाता है? कोबाल्ट 60 जो है B12 में पाया जाता है और ये कैंसर के उपापचय में काम आता है। और इससे होने वाला रोग कौन सा है? पांडु रोग और एनीमिया। इसके मुख्य स्रोत क्या है? मांस, कलेजी, दूध। और इसकी खोज कब हुई थी? 1948 में। अब यहाँ हम विटामिन C की बात करेंगे तो ये कौन सा इसका रासायनिक नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। इससे होने वाला रोग जो होता है हमारा स्कर्वी रोग होता है। और इसमें क्या होते हैं? हमारे मसूड़े फूल जाते हैं और मसूड़ों में से ब्लडिंग का आना स्टार्ट हो जाता है। और इसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं? संतरा, नींबू और जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो इसके विटामिन C के। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये होता है कि विटामिन C का सबसे सर्वोच्चतम एग्जाम्पल क्या होता है? तो आंवला होता है। और इसकी खोज कब हुई थी? 1920 में। किसने की थी? ये हॉवकट ने की थी। किसने? हॉवकट। अब यहाँ विटामिन D की बात करेंगे तो विटामिन D का रासायनिक नाम हमारा होता है कैल्सीफेरॉल। और इससे होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है? ये बच्चों में होता है। इसमें क्या होती हैं? हड्डियाँ कमजोर पड़ जाती हैं और हड्डियाँ मुड़ जाती हैं। और ऑस्टियोमलेशिया जो होती है वो वयस्क में होती है। और इसके मुख्य स्रोत जो होते हैं क्या होते हैं? दूध, यकृत, मछली का तेल। और इसकी खोज कब हुई थी? 1920 में। और किसने की? हॉपकिंस ने की थी इसकी खोज, विटामिन D की। अब विटामिन E की बात करें हम यहाँ तो विटामिन E का रासायनिक नाम क्या होता है हमारा? टोकोफेरॉल। और इससे होने वाला रोग जो होता है क्या होता है? नपुंसकता, बंध्यता, जनन क्षमता में कमी। और विटामिन E से ये सुंदरता का भी विटामिन है हमारा। ये विटामिन E ये सुंदरता को बनाए रखता है। और इसकी जनन क्षमता में कमी, ये भी इसका एक होने वाला रोग है। और मुख्य स्रोत इसके क्या होते हैं? दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूँ। अगर हम अंकुरित गेहूँ या कोई अनाज खाते हैं तो ग्लो आता है हमारी बॉडी पर। ठीक है। और इसकी खोज कब हुई थी? 1922 में। और किसने की थी? हर्बर्ट मैकलिन ने। अब विटामिन K की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। और इससे होने वाला रोग क्या है? रक्त का थक्का ना बनना। इसमें क्या होता है? ब्लड क्लॉट नहीं होता हमारी बॉडी में। ठीक है। जैसे हम कहीं कट जाते हैं तो ब्लड चलता ही जाता, रुकता नहीं है। तो उसकी कमी कौन सा कमी से होता है? ये विटामिन K की कमी से होता है। ठीक है। और इसका मुख्य स्रोत क्या? टमाटर और हरी सब्जियाँ। और इसकी खोज कब हुई थी? 1929 में। 100 टाइम। किसने की थी इसकी खोज? 100 टाइम ने। अब सबसे बढ़िया ये क्वेश्चन और है इसमें, जल में घुलनशील जो विटामिन है, जो जल में घुल जाती हैं विटामिन कौन कौन सी होती हैं? वो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 एंड C। ये क्या होती हैं? वाटर इन सॉल्यूबल विटामिन्स। ये वाटर में घुल जाती हैं। और लिपिड्स में जो होती हैं वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं? A, D, E, K। तो यही विटामिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो ये विटामिन भी लेते रहा करो। थैंक यू। बस आपका लेक्चर यहीं ख़त्म होता है।